नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये काउंसलिंग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके काउंसलिंग में आपका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको एक प्रेफरेंस सेट करना होता है। होता क्या है कि आपके बीएचयू में, जैसे कि मैं ये जो वीडियो ये स्पेशली आपके बीएससी मैथ्स वालों के लिए है, तो होता क्या है कि यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक प्रेफरेंस ऑर्डर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपके पढ़ने के लिए बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। जैसे यहाँ पर आपके टोटल ये 6 कॉम्बिनेशंस हैं। मैं अभी सबका फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। पीएमजीआर, पीएमएस एंड एसएमके। देखिए, ये टोटल आपके यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशंस हैं। आपके यहाँ पर आपके पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। जैसा जो मैंने आपको पहले लिखा पीएमसी, ये है आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। आपका जो मैंने दूसरा लिखा है पीएमके, ये है आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और तीसरा हमारा कंप्यूटर साइंस। तीसरा हमारा है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, तो गूगल करके इस सब्जेक्ट के बारे में आप जरूर जान लीजिए। चौथा है आपका पीएमजीआर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी। पांचवा है आपका पीएमएस। पीएमएस मतलब होता है आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट है आपका एसएमके, ये आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप देख सकते हैं कि आपने जैसे 12th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कुछ लोगों ने कंप्यूटर साइंस तक पढ़ा होगा, उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट आपके ऐड होते हैं। तो होता क्या कि इतने आपके कॉम्बिनेशंस हैं, तो इन्हीं सब कॉम्बिनेशंस का आपको ऑर्डर सेट करना पड़ेगा कि आप पहले पे क्या अपना प्रेफरेंस देना चाहते हो, आप क्या पहले पे रखना चाहते हो। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले पे रख दिया पीएमसी, तो आप मतलब कि आप पढ़ना आप क्या चाहते हो पहला, तो आपको एक अपना प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है। तो ये काउंसलिंग में सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है और सबसे पहली प्राइमरी चीज होती है। ये चीज आप जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा तो उसके बाद आपके पोर्टल पे ये चीज ओपन रहती है, तब आप वहां से अपना प्रेफरेंस जो है एक सेट कर सकते हैं। वहीं पर आप मतलब अपने घर पर ही देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने एक प्रेफरेंस सेट कर लीजिए, आपको जो भी सही लगता है। उसके बाद आप जब यहाँ पर काउंसलिंग कराने आएंगे जब बीएचयू में, तब आप यहाँ पर भी आके आप चेंज कर सकते हैं। आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे क्या चीज आपके लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। उस हिसाब से भी आप यहाँ पर आके अपने कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूरा ये वीडियो होगा। डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे प्रेफरेंस रखेंगे। आपको टोटल 18 प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म होगा वो 18 होगा टोटल, ऊपर से 1 से लेकर 18 तक आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना होगा। तो इस चीज को लेके लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। और जबकि मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि जब मुझे काउंसलिंग कराना था तो मुझे कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही थी और कहीं पर हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी इस सब चीजों को लेकर। जब मैं यहाँ पर काउंसलिंग कराने आया तब भी मुझे बहुत सी चीजें अच्छे से नहीं पता चली। ठीक है, तो कैसे काउंसलिंग हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि टोटल क्या करना है कि आपको यहाँ पर 18 कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ 18 कॉम्बिनेशन कैसे और क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या चीजें आप क्या सोचकर आप प्रेफरेंस ऑर्डर अपना चूज करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑनर्स चलता है, बीएससी ऑनर्स। जैसे आप बीएससी मैथ पढ़ेंगे तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स होती है आपकी। ठीक है, तो ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो 3rd ईयर होगा, जो तीसरा साल होगा, उसमें सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका पीएमसी कॉम्बिनेशन हुआ 3 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, तो क्या होगा कि आप पहले 2 साल तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। लेकिन जो आपका 3rd ईयर होगा उसमें आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आपका ये पीएमसी कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको तीनों ऑनर्स अवेलेबल होंगे, फिजिक्स भी अवेलेबल होगा, मैथ भी अवेलेबल होगा, केमिस्ट्री भी अवेलेबल होगा। ऐसे इसमें भी तीनों ऑनर्स अवेलेबल होंगे, मैथ भी अवेलेबल होगा, फिजिक्स अवेलेबल होगा, मैथ्स अवेलेबल होगा, कंप्यूटर साइंस अवेलेबल होगा। जैसे पीएमएस है आपका, तो फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स तीनों ऑनर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका ऐसे हो सकता है कि आपको जब ऑर्डर सेट करना होगा 18 का, तो आप सामने कैसे आएगा, जैसे आएगा आपको पीएमसी और आप यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा हो सकता है आपका पीएमसी केमिस्ट्री ऑनर्स। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। या ये आपका हो सकता है यहाँ पे पीएमके, यहाँ पर आपका आ सकता है कि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ठीक है,
तो कुल मिला के ऐसे आपको चूज करते हुए चले जाना है, ठीक है। ऐसे आप 1 2 करेंगे, 3 4 ऐसे 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में 3 है और टोटल आपके 6 कॉम्बिनेशन, तो 6 × 3 कर दीजिए, तो आपको टोटल 18 कॉम्बिनेशन जो है वो फिल करने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सर हम इस जो प्रेफरेंस को चूज करें वो चूज किस बेसिस पे करें, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही होती है आपकी, ठीक है, कि आपको किस बेसिस पे चूज करेंगे। देखिए 2 बेसिस आपको बनाना है। पहला चीज, और देखिए ये जो चीज है प्रेफरेंस वाला, इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर ही चूज करिएगा, बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से घर पे पहले सोचिएगा, फिर यहाँ आके भी आप जो टीचर होंगे उनसे मदद लीजिएगा, तो आप मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि मैं बता देता हूं आपको कि आप जो प्रेफरेंस सेट करेंगे उसी प्रेफरेंस पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन उसमें भी शर्त है आपका। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने पहले पे आपने जो भी अपना मन पसंदीदा जो भी आपने कॉम्बिनेशन लिख दिया वही कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। उस कॉम्बिनेशन को आपको तब मिलेगा जब आपकी रैंक, आपकी जो आपकी रैंक है, जो आपकी इंडेक्स है वो उस लायक होगी तब, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए पहला जो कॉम्बिनेशन आपने रखा वही मैक्सिमम बच्चों ने रखा, हाई, जिनके हाई इंडेक्स है, जिनके नंबर ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका अगर नंबर कम है तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसके नीचे आपको मिलेगा, उसी 18 में से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे आपको पहला नहीं मिला, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको मान लीजिए तीसरे कॉम्बिनेशन वाला मिल जाए, तो उसके बाद में ये आपका तीसरे से अपग्रेड होकर दूसरे पर आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे छोड़ते हैं, जैसे कुछ बच्चे काउंसलिंग तो कराते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका ये जो जैसे कोई बच्चा छोड़ दिया जिसको दूसरा कॉम्बिनेशन मिला था, तो उसकी जगह पर जो आप मान लीजिए आपने तीसरा आपको कॉम्बिनेशन मिला था, तो तीसरे पर आप दूसरे चले जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि आपको एक बार तीसरा मिल गया, आप चौथा वाला कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली इसको भरिएगा, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई कि आपका ये रैंक और इंडेक्स के बेसिस पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो भी प्रेफरेंस उठा लिया आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉम्बिनेशन में किस ऑनर्स की जो है वो आपकी मेरिट ज्यादा जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने नंबर के बेसिस पे आप उसको प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि आप किस बेसिस पे कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपकी फेवरेट क्या है। देखिए फेवरेट में सबसे मेन चीज है कि आपको आता क्या है, आपकी पसंद नहीं, जो जरूरी है कि वो चीज वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। तो पहला बात तो ये है। दूसरा जो आपको सोचना है वो आपको अपने कैरियर को लेके सोचना है कि जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसको आगे आप प्रोसीड करेंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया तो आपको 3rd ईयर में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, तो उससे ही आप आगे एमएससी प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है कि आगे कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो इन 2 बातों को आप ध्यान रख के अपने कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे। आइए चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से बताते हुए। देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो आप अपना कॉम्बिनेशन चूज करेंगे उसमें सबसे पहले आप ऑनर्स का प्रेफरेंस सेट कर लेंगे अपना, कि आपको ऑनर्स किस सब्जेक्ट से करना है, ठीक है। आप अपना ऑनर्स पहले अच्छे से चूज कर लीजिए कि मुझे अपना ऑनर्स फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है, या मैथमेटिक्स रखना है, या जियोलॉजी रखनी है, जियोग्राफी रखनी है, कंप्यूटर साइंस रखनी है, या स्टैटिस्टिक्स रखनी है, हमें इसमें से कौन सा ऑनर्स रखना है। सबसे पहले उस चीज को टॉप प्रायोरिटी आपको देना है, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए ऑनर्स आप क्या चूज करेंगे ये मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं, आपको जो अच्छा लगता है आप अपने मन से ऑनर्स चूज करिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि बेस्ट ऑनर्स कौन से हैं, आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहला जो आपका बेस्ट ऑनर्स है जिसके कैरियर ऑप्शंस आगे बहुत अच्छे हैं, जो एमएससी में भी, जैसे आप बीएससी में मान लीजिए कोई प्लेसमेंट नहीं, लेकिन एमएससी में आपके प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे, उसमें जो सबसे बेस्ट है वो आपका जियोलॉजी का है। जियोलॉजी जो है आपका ऑनर्स जो है वो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। जियोलॉजी के बारे में निश्चित तौर पे बहुत से कम लोग जानते होंगे, तो इस सब्जेक्ट के बारे में आप गूगल जरूर कर लीजिएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसका यहाँ पर इसकी फैकल्टी और बाकी चीजें भी बहुत अच्छी है, कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपका जियोलॉजी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं रखना चाहते तो आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट अपना रख सकते हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि जैसे कि जियोलॉजी बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे, तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चे अगर इस चीज को ऑप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे जिनकी मेरिट ज्यादा होगी, जिनके नंबर ज्यादा होंगे, उन्हीं को ये मिल भी पाएगा। तो ऑनर्स के बेसिस पे आप सबसे पहले जियोलॉजी को रखिए मेरे हिसाब से।
दूसरा आप चाहते हैं, अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पहले पढ़ी हो, जैसे आपने अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है आपका, आपने पहले पढ़ा है, तो आप इसको रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है तो, या कंप्यूटर साइंस से आगे कुछ प्रोसीड करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं प्रीफर करूंगा, ये मेरे हिसाब से आप जो सेकंड ऑनर्स रखिए वो अपना केमिस्ट्री रखिए, इसमें भी आपका कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब जिन लोगों की केमिस्ट्री नहीं अच्छी होगी या नहीं पसंद होगी, वो निश्चित तौर पे इसको नीचे ही रखेंगे, लेकिन कैरियर ऑप्शंस के बेसिस पे केमिस्ट्री ऑनर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना ऑनर्स वही है कि आप कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, आप रखना चाहें तो अपना स्टैट्स रख लीजिए। इसके बाद आप अगर फिजिक्स रखिए, मैथमेटिक्स रखिए, ठीक है। इसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। जैसे आपको मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद है तो मैथमेटिक्स को ऊपर रखिए, फिजिक्स को थोड़ा नीचे रखिए, ठीक है। इस तरीके से आपके पहले एक ऑनर्स की प्रेफरेंस आप अपने दिमाग में बना लीजिए, उसी बेसिस पे आप पूरा 18 के 18 प्रेफरेंस ऑफ फिल कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात, मान लीजिए कि जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे पहले जियोलॉजी को प्रेफरेंस देना है एज ए ऑनर्स, ठीक। तो जियोलॉजी ऑनर्स के लिए आपको पीएमजी ग्रुप लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने पहला पीएमजी सेट कर लिया जियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात और यहां पर आप ध्यान देंगे, वो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर ऑनर्स कुछ लेना चाहते हैं, जैसे आप मैथ्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, ये मान लीजिए ये आपकी टॉप प्रायोरिटी हो गई, ये इसकी बात मैं भी आगे करूंगा। लेकिन एक बात यहां जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप मैथ्स को एज ए ऑनर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। अब देखिए मैथ्स आपके सब में अवेलेबल है, ठीक है। मैथ्स आपके 6 कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। तो बात आती है कि ना, उसके साथ आप क्या लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मैथ्स ऑनर्स आपको सबसे पहले रखना है, तो उसके साथ वाला सब्जेक्ट आप देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ना पसंद है, आपने पहले से पढ़ा है, तो रख लीजिए, पीएमसी रख लीजिए। पीएमसी रख के मैथ्स ऑनर्स वाला जो कॉम्बिनेशन होगा इसको ऊपर फिल कर लीजिए, ठीक है। ये बात समझे। अगली चीज क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये भी हो सकता है कि आपको मैथ्स ऑनर्स चाहिए, ठीक, मैथ्स ऑनर्स चाहिए, उसके साथ साथ ये है कि आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो अच्छी लगती है, आपने 12th में पढ़ा है, तो आप ऐसा करेंगे पहले आप पीएमके रख लेंगे, ठीक है। आपको जो आसान लगता है, जैसे मान लीजिए मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि जैसे आपको जियोलॉजी ऑनर्स नहीं लेना है, ठीक, आपको लेना है मैथमेटिक्स ऑनर्स, पहला प्रेफरेंस आपको जो रखना है, ठीक है। अगर आपको पहला प्रेफरेंस मैथमेटिक्स ऑनर्स रखना है तो आप पीएमजी कॉम्बिनेशन क्यों लेंगे भाई? आप एक नया सब्जेक्ट जियोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत है? आप 2 साल पढ़ेंगे, तीसरे साल आपसे छूट जाएगा ये, तो इसको आगे आप इससे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो जियोलॉजी 2 साल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर आप अच्छा होगा कि आप अगर केमिस्ट्री ले लीजिए, आपको आसान पड़ेगा, पहले से पढ़े हैं। जियोलॉजी का आपको नई सब्जेक्ट मिलेगी, नई नई चीजें मिलेंगी। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपको आसान केमिस्ट्री पड़ेगी। आप अगर 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं तो उसको ले लीजिए। ज्योग्राफी भी आपकी आसान ही पड़ती है, आसानी से, पेपर भी बहुत आसान होता है इसका, तो ज्योग्राफी आपको बहुत आसान पड़ती है, तो आप ज्योग्राफी ले लीजिए अगर आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स ही लेना है तो, ठीक है। तो मेरा मतलब सीधा सा ये था कि आप सबसे पहले अपने ऑनर्स की एक प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, उस बेसिस पे आपका कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने टॉप प्रायोरिटी जियोलॉजी ऑनर्स को दे दिया, तो मेरा जियोलॉजी ऑनर्स का एक कॉम्बिनेशन मैंने सेट कर लिया। अच्छा, दूसरा है कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स देना चाहता हूं, तो केमिस्ट्री ऑनर्स सिर्फ आपको पीएमसी में मिलेगा, तो दूसरा लिख लीजिए पीएमसी केमिस्ट्री ऑनर्स लिख लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको तीसरा क्या है कि आपको जो तीसरा ऑनर्स देना है वो मैथमेटिक्स का देना है। किसका? मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स सब में है, अब आप क्या करेंगे? तो निश्चित तौर पर आप ये करिए कि आपने जैसे ऊपर केमिस्ट्री ऑनर्स लिखा है तो आप पीएमसी में ही मैथ्स ऑनर्स ले लीजिए, ठीक है। बहुत सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं। अब अगर आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहिए, आप चाहेंगे तो यहां से आप पीएमजी भी ले सकते हैं, पीएमजी में मैथ्स ऑनर्स लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके लिए सही नहीं होगा, इसको आप नीचे रखिए भाई। अगर आपको मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स से प्रोसीड करना है तो जियोलॉजी को 2 साल झेलने की क्या जरूरत है? उससे अच्छा आप मैथ्स
ये पीएमसी रखी है, केमिस्ट्री रखी है, केमिस्ट्री आपने पहले से पढ़ा है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद केमिस्ट्री तो इसकी जगह पर आप पीएमके कर लीजिए, अगर आप मैथ्स ऑनर्स को ही प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो। ठीक है, ऐसे आप 4 फिर कर लिए, ऐसे 5 और फिर कर लीजिए। मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स तो बहुत है ना, मैथ्स ऑनर्स 6 में है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि मुझे केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस का रख सकते हैं ऑप्शन, आपको लगता है कि हम स्टैट्स पढ़ लें अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टैट्स का एक कॉम्बिनेशन लिख लीजिए मैथ्स ऑनर्स करके। ठीक है, ये तब है जब आपका मैथ्स ऑनर्स है कि थर्ड प्रायोरिटी थी, पहला जियोलॉजी ऑनर्स, दूसरा केमिस्ट्री ऑनर्स, तीसरा मैथ्स ऑनर्स। ये अगर आपकी प्रायोरिटी थी तब ये मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। आगे आप ऐसे 6, 7, 8 करके 18 तक प्रोसीड कर सकते हैं। तो सब पहला बेसिस होगा कि आप जो सब्जेक्ट को एज ए ऑनर्स रखना चाहते हैं उसका कैरियर ऑप्शंस देखिए, उसका पसंद नापसंद देखिए। जैसे जियोलॉजी नया सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट रहेगा, स्टैटिस्टिक्स नया सब्जेक्ट रहेगा। इनके बारे में पहले आप पता करिए, गूगल करिए, समझिए अच्छे से, 1-2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद अपने एक ऑनर्स की प्रायोरिटी रखिए, उस बेसिस पर आप अपने कॉम्बिनेशन को रखते चलिए। और अगर आपका कॉम्बिनेशन, अब अगर जैसे आपको केमिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए, जैसे आपने ये हो गया कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स को प्रायोरिटी देनी है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए आप पीएमसी ही मिलेगा आपको जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स ही रखना है तो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के 2 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक पीएमएस एक एसएमके। तो देख लीजिए कि देखिए मुझे स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स रखना है, उसके साथ फिजिक्स मैथ लेके चलना चाहेंगे या मैथ और कंप्यूटर साइंस लेके चलना चाहेंगे, तो इस तरीके से आप अपना कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। अब अगर आपने 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है मान लीजिए, तो निश्चित तौर पे आप स्टैट्स के साथ कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ आपके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बातें जो कि मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने में आपको बता दिया। अब आपको मैं बताता हूं, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले पढ़ दिया आपको मिल ही जाएगा। डिपेंड करता है आपके मेरिट और आपके जो रैंक आई, आपका जो मेरिट इंडेक्स आया है उस पर सारी बात डिपेंड करती है। तो ये बात आती है कि सर किसका ज्यादा जाता है कट ऑफ, क्योंकि जैसे मेरा नंबर मान लीजिए 200 नंबर आता है, ठीक है, तो मैं 200 के हिसाब से कुछ बात करूंगा, अपना कॉम्बिनेशन रखूं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि किस किस का कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो देखिए आपका ये जो पीएमके का है, आपका जो पीएमएस है और जो आपका एसएमके है, इसको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इन तीनों में अगर आप कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लेते हैं, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, तो इनके जो कट ऑफ हैं ये आपके हाई जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, जैसे कंप्यूटर साइंस में सीट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, तो जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा भगती है। ठीक है, लोग प्रीफर भी ज्यादा कुछ कर ले जाते हैं, तो इस वजह से पीएमके, पीएमएस और एसएमके की जो कट ऑफ है ये ज्यादा जाती है और सीट्स कम होने की वजह से। ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा इस कॉम्बिनेशन में जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स लेते हैं या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लेते हैं, ठीक है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी इस कॉम्बिनेशन में मान लीजिए जो मैथ्स लेते हैं उनकी भी कट ऑफ हाई जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये 3 हैं जिनकी कट ऑफ जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब आप कट ऑफ हाई कह सकते हैं कि 240 250 के अराउंड आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको आप हो सके तो जिनका नंबर कम हो वो इसको ऊपर ना रखें। ठीक है, आप ऊपर रख सकते हैं, गलत नहीं है, आप रख लीजिए ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा ऊपर वाले आपको नहीं मिलेंगे, नीचे मिलेंगे, लेकिन उस हिसाब से देखिएगा कि अगर मान लीजिए ऊपर ना मिलते तो आपको नीचे वाला जो आप प्रायोरिटी रख रहे हैं वो भी आपके पसंद का होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 18 तक पूरे दिमाग से करिएगा उसको। ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट है पहले ऑनर्स वाला सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये ऑनर्स को पहले रखना, फिर इस ऑनर्स को दूसरा, इस ऑनर्स को तीसरे पे। अब उस ऑनर्स में जितने अवेलेबल हैं उसको बस सेट कर लीजिए। जैसे आपने जियोलॉजी को पहला रख लिया तो जियोलॉजी का सिर्फ 1 मिलेगा, केमिस्ट्री दूसरा है, केमिस्ट्री से 1 मिलेगा, लेकिन अगर तीसरा आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स है तो आपको इतने में मिल जाएंगे। तो अब इन सब में से आपको फिर एक ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। ठीक, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा इनकी कट ऑफ। और तीसरी की जो चौथा है आपका पीएमजी, पीएमजी की भी आपके कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है क्योंकि लोग इसको अब बहुत ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं। तो ठीक है, तो इन सब की कट ऑफ आपकी हाई जाती है। तो आप कट ऑफ हाई के अनुसार बहुत ज्यादा प्रेफरेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, आपको जो पसंद है, जो उसको आपको कैरियर ऑप्शन अच्छा लगा वो आप ऊपर से नीचे तक रखते चले जाइए, बाकी आपके नंबर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंसियरली 1 से 18 तक पूरा भरिएगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, ऑनर्स चूज कर लीजिए, पहला ऑनर, दूसरा ऑनर, तीसरा ऑनर, ऐसे रखते चले जाइए और उस बेसिस पर आप आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऑनर्स ही सब कुछ बेसिक मेन मतलब है। थर्ड ईयर में आपको वही पढ़ना है, आगे आपके कैरियर में वही लेके जाएगा, तो आप उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक, जैसे आपको फिजिक्स आपने ऑनर्स चूज किया चौथे नंबर पे, जैसे पहला जियोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा फिजिक्स रखना है आप। अब फिजिक्स में आपके इतने कॉम्बिनेशंस हैं,
ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन आपके फिजिक्स के हैं, तो फिजिक्स में आप चूज कर लीजिए। अब आप देखिए मुझे फिजिक्स ऑनर्स रखना है, उसके साथ के 2 सब्जेक्ट आप क्या रखना चाहते हो। आपको लगता है मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, मेरी अच्छी थी, तो आप मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस ले लो, मतलब आप पीएम के कॉम्बिनेशन रख लो पहले, पीएम के कॉम्बिनेशन फिजिक्स ऑनर्स। ठीक, मेरी बात उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो की लेंथ जरूर लंबी हो चुकी होगी, लेकिन जरूरी भी था, ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यही चीजें लोग नहीं समझ पाते, बहुत परेशान होते हैं। और मेरे एक सलाह मानिएगा कि आप जियोलॉजी के बारे में गूगल जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से जानकारी जितना कलेक्ट कर सकते हैं जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आप ये समझ पाए कि मुझे इसको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ठीक है, और पीएमजी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से। इसका आपका पीएमसी में केमिस्ट्री ऑनर्स आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आपको क्या पसंद है क्या नहीं वो आप जाने। ठीक है, तो इतनी चीजें थी मुझे जो मेन रूप से आपके लिए बतानी थी। ठीक है, तो ये आपका काउंसलिंग में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी स्टेप होता है ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री। बाकी आप यहाँ पर आने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो एक बार भर दिया वो फाइनल हो जाता है। चेंज करते रहिए, घर पे भी चेंज करते रहिए, फिर यहाँ आएंगे तब भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे से दिमाग लगा के इसको कर लीजिए। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, आपके हम डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें मैं पर्सनली फील कर चुका हूं, तो इससे तो निश्चिंत रहिए, आपको मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कुमार, पिता मनोरंजन प्रसाद, माता सुनीता देवी, जिला खगड़िया, बिहार का निवासी हूँ। मैं BHU BA कॉमन टेस्ट 2019 दिया था, मेरा पूरे भारत में पहला स्थान है। मैं स्टार्टिंग से BHU वर्ल्ड की टीम से जुड़ा हुआ था और मेरे फेवरेट मेंटर सूरज कुमार है। मैं आगे चल के UPSC क्रैक करना चाहता हूँ और ये मेरी माँ है जो मेरे रिजल्ट से बहुत खुश है। आगे मैं BHU में